क्या लगता है कि आप चिराग पासवान को हरा पाइएगा? अगर हरा पाइएगा तो कितना वोट से? जमुई से जब जनता ने खदेड़ दिया, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, न वहां के लोगों को मान सम्मान दिया, और वहां से भाग कर करके फिर हाजीपुर में आया कि हमने इनके पिता को भी देखा, इनको चचा को भी इनको हम लोगों ने देखा, और इनको अब देखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई फिर से तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? निजीकरण करने का मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण को समाप्त करना है। आज तक के इनके परिवार के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने जितना वोट नहीं लाया, उतना वोट हाजीपुर की जनता ने हमको देने का काम किया। देखिए, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और आज कई जगह पर वोटिंग भी हो रही है। ऐसे में अभी हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर लोकसभा जो सीट है काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के कोटे में सीट गया है और शिवचंद्र राम जी यहाँ से उम्मीदवार है। वहीं एनडीए का बात करें तो लोजपा की तरफ से चिराग पासवान खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे शिवचंद्र राम जी से कि यहाँ पर क्या माहौल है और लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, आपको भी और आपके जो भी चैनल के देखने वाले लोग हैं, श्रोता हैं, आपके चैनल को पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बधाई देता हूं। अभी देख रहा हूं कि आप तमाम जगह पर जा रहे हैं, अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कई आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कहीं आप कचरी की दुकान पर कचरी खरीद कर लोगों को खिला रहे हैं, तो कहीं मकई के खेत में लोगों से मिलने जा रहे हैं। क्या संदेश इसका देना चाह रहे हैं? देखिए, तो स्पष्ट है, हवाई जहाज वाला और जमीन वाला दोनों के बीच लड़ाई है। एक हवाई जहाज से उड़ता है और हवाई जहाज से फिर जाता है, और एक है जो कि यहाँ के जनता के सुख में दुख में आज से नहीं, राजनीति जीवन 2005 से मेरा शुरू है। उस समय से हाजीपुर के लोगों के बीच में सुख में दुख में हमेशा रहता हूँ, चाहे वह छठी में हो, छेका में हो, तिलक में हो, ईद में हो, कुर्बानी में हो, चाहे जनेऊ में हो, चाहे वह मानते हैं कि विवाह में हो, श्राद्ध में हो, या सामाजिक काम में हो, मैं हमेशा हाथ बताते रहता हूँ और लोगों के बीच जाता रहता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आप 2019 में हाजीपुर से चुनाव लड़े थे, हालांकि उस समय आपको हार का सामना करना पड़ा था। अब 2024 में फिर आप एक बार ताल ठोक रहे हैं हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ। क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा? देखिए, 2019 के जो चुनाव में जो हालात था और जो मेरा मैनेजमेंट था और कई ऐसे पहलू थी, उस पहलू पर कहने का मतलब जो कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण हमारा पराजय का सामना करना पड़ा। अब मैं तमाम पहलू पर मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, और खास करके मुझे खुशी इस बात से है कि सभी जाति समाज के लोगों का जो आज हमको स्नेह प्यार मिल रहा है, तो ये देख करके हमको माने 110% कि निश्चित रूप से मैं हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीका से मैं चुनाव यहाँ जीतूंगा। जब माना जाए कि रामविलास जी यहाँ से चुनाव लगातार जीत रहे थे हाजीपुर से, उसके बाद उनके भाई 5 साल अभी सांसद वर्तमान में भी है, तो क्या लगता है कि 5 साल में पारस जी हाजीपुर के लिए कुछ विकास किए हैं? देखिए, 5 साल का मामला नहीं है, मामला 47 साल का मामला है। ये 47 साल का मामला है। 47 साल के लोगों ने 47 साल हाजीपुर की जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिया, और उसमें जो हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार जो है ये जो है कि जमुई में चुनाव लड़ते थे। जमुई से जब जनता ने खदेड़ दिया, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, न वहां के लोगों को मान सम्मान दिया, और वहां से भाग कर करके फिर हाजीपुर में आया है। और हाजीपुर में आ कर करके तो जनता, आज हाजीपुर की जनता सिर्फ यही कह रही है कि हमने इनके पिता को भी देखा, इनको चचा को भी इनको हम लोगों ने देखा, और इनको अब देखने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान वहां से भगा दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर हमारे पिता का धरोहर है, उसको बचाने के लिए हम हाजीपुर आए हैं, हाजीपुर के लोग हमको बुलाए हैं। ये बताइए ना, धरोहर किस चीज का? आपने हाजीपुर के जो है कि जनता ने 47 साल आपको मौका दिया, हाजीपुर के लोगों को आपने क्या दिया? कौन सी चीज आपने दी? लेकिन 18 महीना शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा मंत्री रहा, मात्र 18 महीना तेज प्रताप जी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2015 में वो रहे, जो वैशाली जिला से 3 रहे, और 18 महीना में 6 लाइन
सहदेई GNM कॉलेज, राजा पाकर GNM कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, राजा पाकर सरसाई ITI कॉलेज, बेलकुंडा में CRPF का कैंप, महुआ मेडिकल कॉलेज, विद्युपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, महुआ महोत्सव, महनार महोत्सव, भगवानपुर कमरिया महोत्सव और वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का नींव हम लोगों ने डालने का काम किया, जो आज जमीन पे दिखाई देने का काम कर रहा है। अब 47 साल में क्या दिया? 47 साल में पहले जो है कि हाजीपुर का बेटा कोई नहीं था, हमने लाया भी 2019 में भी सबसे ज्यादा आज तक के इनके परिवार के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने जितना वोट नहीं लाया, उतना वोट हाजीपुर की जनता ने हमको देने का काम किया और उस तरीका से हमको सब लोगों ने प्यार और मोहब्बत देने का काम किया। और आज जिस तरीका से सभी समाज के लोगों का जो हमको प्यार मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो स्नेह और प्यार मिल रहा है और गले लगा रहा है, और हर लोगों ने निर्णय ले चुका है कि 47 साल दूसरे को बेटा को हमने देखा है, इस बार 5 साल का मौका हम अपने बेटा को देने का काम करेंगे। यानी चिराग पासवान को अब बाहरी कह रहे हैं। अरे तो कहाँ यहाँ का कोई है? अगर यहाँ के है तो सुख में, श्राद्ध में, भोज में, भात में, सामाजिक काम में अगर लगातार रहे तब तो हवाई जहाज से आइएगा, हवाई जहाज से उड़ के चले जाइएगा, तो आप यहाँ आपका है। क्या लगता है कि आप चिराग पासवान को हरा पाइएगा? अगर हरा पाइएगा तो कितना वोट से? अरे तो ये तो देखिए जनता मालिक का कृपा है, तो उनको हारना उनका निश्चित है। हारना निश्चित है यहाँ? हारना निश्चित है उनको। अच्छा, आपको लगता है कि चिराग पासवान और उनके परिवार जिस समाज का खासकर राजनीति करते हैं, जब से यहाँ से हाजीपुर से सांसद रहे हैं, हाजीपुर के उस जात का कोई विकास हो पाया है? एकदम नहीं करने का मतलब कि विकास हुआ है, जाकर के तो आप पता कर लीजिए कितना विकास हुआ है। कौन बोल रहा था कि हम वैसे घर में दिया जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है? इन्होंने वो किस परिवार को दिया जलाया? जहां भय पर लाइट जल रहा है उसी को जो है कि इन्होंने रोशनी देने का काम किया। तो मैं उस पर विशेष नहीं कहना चाहता। सबसे बड़ा सवाल है कि दलित समाज इस बार जो है, पूरे दलित समाज जो है कि हमारे साथ गुलबंद है। गुलबंद इसलिए है कि एक तरफ संविधान को खत्म करने वाला भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन है, और दूसरी तरफ से संविधान को बचाने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन के नेता है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई फिर से तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? एकदम निश्चित रूप से कोई पहलू हमारा है जिस पहलू पर जो है कि इन्होंने धीरे धीरे जिस तरीका से घून काट को खा जाता है, उस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, इनके गठबंधन ने घून के तरह जो कि संविधान की धज्जियां इन्होंने उड़ाने का काम किया। इस देश में कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसे खत्म कर दिया गया और निजीकरण कर दिया। निजीकरण करने का मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण को समाप्त करना है। अच्छा, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पर लगातार प्रधानमंत्री और उनके पार्टी आरोप लगाते रहते हैं कि परिवार की पार्टी है, लेकिन वहीं जमुई में जब चिराग पासवान अपने बहनोई को टिकट देते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं परिवारवाद के बारे में। अब देखिए, ये देश की जनता जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी का 2 तरह का चश्मा पहनते हैं, एक टीन का चश्मा, एक शीशा का चश्मा। जब उनको पढ़ना लिखना पड़ता है तो शीशा के चश्मा पहनते हैं, और जब जनता के बीच जब जाते हैं तो वो टीन के चश्मा पहन के जाते हैं। उनको दिखाई देगा, उनको पता चलेगा। देश के प्रधानमंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि चिराग पासवान अपने समाज के साथ छल कपट किए हैं, क्योंकि जिस समाज का राजनीति करते हैं उस समाज के एक भी बेटा को कहीं से टिकट नहीं दिए हैं वो? देखिए, तो इसका तो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज मैं क्यों कह रहा हूं कि आज तमाम दलित समाज के लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ, और संविधान बचाने के कारण ही ना शिवचंद्र राम ऐसे लोग जो हाजीपुर का बेटा है जिन्हें समर्थन मिल रहा है। वैशाली लोकसभा से जिनको टिकट दिए हैं वो फॉरवर्ड में आते हैं। वैशाली लोकसभा का अभी तक का इतिहास है कि मात्र एक बार ओबीसी लोग वहां से सांसद चुन के गए थे। अब देखिए, वैशाली लोकसभा चुनाव में है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी सभी लोगों को मिला के चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी जो है कि सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाला पार्टी है और सभी समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है।
और इंडिया गठबंधन। देखिए, हाजीपुर लोकसभा में 47 वर्षों से लगातार पासवान परिवार का राज है। 5 वर्षों में क्या किया, इसका जवाब लोग मांग रहे हैं। अब चिराग पासवान को इसका जवाब देना होगा। हालांकि इस बार का जो चुनाव है, 24 का चुनाव, हाजीपुर में चिराग पासवान को टक्कर दे रहे हैं आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम जी। पहले 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और उसके बाद बिहार सरकार में स्पॉट मंत्री भी रह चुके हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में और हाजीपुर के लोकसभा सीट के बारे में? आप किसको वोट दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।